चंद्रपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता कई साल पहले बीमार होकर गुजर चुके थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और ओलों ने किसानों की सारी फसल बर्बाद कर दी। गांव के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अर्जुन अपनी माँ से बोला, माँ, अब इस गांव में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। खेत बर्बाद हो चुके हैं, काम भी नहीं बचा। मुझे शहर जाना ही पड़ेगा माँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना कि दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, कभी बेईमानी मत करना। ठीक है माँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर देवगढ़ शहर की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वो शहर पहुंचा। वहां चारों तरफ भीड़, दुकानें और ऊंची इमारतें देखकर अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन उसके पास न रहने की जगह थी और न खाने के पैसे। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद थका हारा अर्जुन एक मिठाई की दुकान के सामने बैठ गया। दुकान का मालिक हरिदास नाम का एक बूढ़ा आदमी था। अरे बेटा, कौन हो तुम और इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मेरा नाम अर्जुन है मालिक। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। हरिदास ने अर्जुन की हालत देखी। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुम मेहनत से नहीं डरते तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। सच मालिक, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है, तो सुबह सुबह दुकान साफ करनी होगी, ग्राहकों को मिठाई देनी होगी और रात में दुकान की रखवाली भी करनी होगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा मालिक। उस दिन से अर्जुन मिठाई की दुकान में काम करने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर सफाई करता, ग्राहकों को सम्मान से मिठाई देता और रात भर दुकान की रखवाली करता। धीरे धीरे हरिदास को अर्जुन पर भरोसा होने लगा। एक रात दुकान बंद करते समय हरिदास गलती से पैसों से भरा थैला दुकान में ही भूल गया। अगली सुबह जैसे ही हरिदास दुकान पहुंचा, उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या हो गया? मेरा पैसों का थैला कहाँ गया? मैं पैसों से भरा थैला यहीं तो रखा था। तभी अर्जुन अंदर से वो पैसे वाला थैला लेकर आया। मालिक, शायद कल रात आप इस बैग को यहीं भूल गए थे। हरिदास ने अर्जुन से थैला लेकर खोला। उसमें पूरे 20,000 रुपए सुरक्षित रखे हुए थे। बेटा, तुम चाहते तो ये सारे पैसे लेकर भाग भी सकते थे। मालिक, मेहनत की कमाई ही इंसान को चैन की नींद देती है। मेरी माँ ने ईमानदारी से काम करना सिखाया है। हरिदास अर्जुन की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन की तनख्वाह बढ़ा दी। समय बीतने लगा और अर्जुन धीरे धीरे पैसे जमा करने लगा। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने का सपना देखा। लेकिन तभी शहर में महेंद्र सिंह नाम का एक नया आदमी आया। वो लोगों के बीच खुद को बहुत बड़ा व्यापारी और समाज सेवक बताता था। मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ। जो मेरे साथ पैसा लगाता है, उसका पैसा दुगना हो जाता है। धीरे धीरे शहर के लोग महेंद्र पर भरोसा करने लगे और लालच में आकर अपना अपना पैसा उस महेंद्र सिंह के पास जमा करने लगे। एक दिन महेंद्र सिंह अर्जुन की दुकान पर पहुंचा। वाह अर्जुन, तुम तो बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद साहब। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसों को 2 गुना कर सकता हूं। मेरे पैसे को 2 गुना? वो कैसे? मैं बड़े व्यापार करता हूँ। लोग मेरे साथ पैसा लगाते हैं और उन्हें अच्छा फायदा मिलता है।
तुम भी पैसे लगा सकते हो, बस 1 महीने में पैसे डबल। अब इतना क्या सोच रहे हो? पैसे लगा दो, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। 1 महीने के बाद आकर डबल ले जाना। रुकिए साहब, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अर्जुन लालची इंसान नहीं था, लेकिन वो अपनी मां के लिए अच्छा घर बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी कई सालों की बचत महेंद्र को लाकर दे दी। ये मेरे 15,000 रुपए हैं साहब, मेरी कई सालों की जमा की हुई पूंजी। अरे अर्जुन, चिंता मत करो, भरोसा रखो मुझ पर। 1 महीने बाद तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। 1 महीने बाद आना और अपने 15,000 के 30,000 ले जाना। महेंद्र ने नकली कागज बनाकर अर्जुन को दिया था। अब तो 1 महीना गुजर चुका है। महेंद्र साहब के घर जाकर अपने 2 गुने पैसे ले आता हूँ। अर्जुन महेंद्र के घर पहुंचता है। अरे ये क्या, महेंद्र साहब कहाँ गए? मेरे पैसे। तुम भी ठगे गए क्या बेटा? वो आदमी तो 2 दिन पहले शहर छोड़कर भाग गया है। नहीं, मेरी सारी मेहनत की कमाई थी। अर्जुन टूट चुका था, वो उदास रहने लगा। जब हरिदास को ये बात पता चली तो वो अर्जुन के पास आया। क्या हुआ है बेटा? मैं देख रहा हूँ तुम कई दिनों से उदास उदास रहते हो, ठीक से खाना भी नहीं खाते। क्या बात है? अर्जुन ने अपने मालिक को महेंद्र सिंह का पूरा घटना बताया। बेटा, रोने से कुछ नहीं होने वाला। धोखा देने वाला ज्यादा दिन नहीं बचता। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, तुम भरोसा रखो। मालिक, अब मैं क्या करूंगा? अपना सारा पैसा उस महेंद्र सिंह को दे दिया। कुछ दिनों बाद पास के जिले में बड़ा मेला लगने वाला है। मैं वहां मिठाई बेचने जाने वाला हूं। अर्जुन, तुम भी मेरे साथ चलो। मेले में बहुत लोग आने वाले हैं। वो ठगेरा महेंद्र सिंह वहां जरूर आएगा। मेले में हजारों लोग आए हुए थे। हरिदास और अर्जुन भी मेले में एक जगह मिठाई की दुकान लगा ली। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक आदमी पर पड़ी। मालिक, वो देखिए, वही महेंद्र है। महेंद्र बिना डर के पूरे मेले में घूम रहा था। अर्जुन गुस्से में उसकी तरफ भागने लगा, लेकिन हरिदास ने उसे रोक लिया। नहीं अर्जुन, ऐसे नहीं। लालची आदमी को उसकी लालच से ही पकड़ा जाता है। फिर हरिदास ने अपने नौकर से कहा, जाकर पूरे मेले में खबर फैला दो कि एक व्यापारी लाखों रुपए का सोना ज्यादा पैसा देकर खरीदना चाहता है। कुछ ही देर में ये खबर पूरे मेले में फैल गई। मैंने सुना है मेले में बहुत बड़ा व्यापारी आया है। हाँ, सुना है कि सोने को 2 गुना दाम देकर खरीद रहा है। महेंद्र ने जैसे ये बातें सुनी, पैसे की लालच में आकर व्यापार करना चाहा और हरिदास की दुकान पर आ पहुंचा। सुना है आप सोना का 2 गुना दाम दे रहे हो। चाहो तो आप मेरे साथ ये व्यापार कर सकते हो। मेरे पास बहुत सोना है। हाँ, लेकिन मैं किसी भरोसेमंद आदमी से ही व्यापार करता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तभी हरिदास ने जानबूझकर जोर से आवाज लगाई। अरे अर्जुन बेटा, जरा वो बैग लेकर आना जिसमें 50 लाख रुपए रखे हैं। पिछले महीने एक आदमी मेरे पैसे लेकर भाग गया था, इसलिए अब मैं पहले पहचान पक्की करता हूँ। अर्जुन का नाम सुनकर महेंद्र घबराने लगा। अर्जुन को देखते ही बोला, बेटा, तुम्हारा पैसा जो मुझे दुगना करने के लिए दिया था, मैं तुम्हें लौटाने वाला था, लेकिन जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ गया, इसीलिए नहीं दे सका। अब तुम्हें वो पैसे लौटाना चाहता हूं।
महेंद्र ने अर्जुन को पैसे वापस कर दिया। मालिक, अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता। अर्जुन, याद रखना, ईमानदार इंसान को परेशानियां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच और धोखा इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन अंत में बर्बादी तय होती है।